हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ में सबसे पहले मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक बताऊंगा आप लोगों को मैथ के विषय में। मैं मैथ इस अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ के लिए जितने भी चैप्टर हैं, क्लास 11th 12 और क्लास 10 9 8 7 जितने भी क्लासेस हैं, तभी क्लास के जितने भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ में अगर जो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इधर ट्रायंगल हो गया, क्लास 10th में, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सेट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी टॉपिक्स के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैथ में आ रहा हूँ, मैथ के विषय में बात करूँगा। मैथ अपना इस यूट्यूब चैनल में मैथ के ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर सबसे पहले हम लोग मैथ बेसिक्स पढ़ते हैं। ये है हमारा मैथ, बहुत बढ़िया मैथ है। इसकी स्पेलिंग गलत है, कब नहीं एफ लगा दे बस। मैथ बढ़िया, 4 शब्द हैं, 5 कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 अक्षरों से बना हुआ हमारा जो मैथ का वर्ड। पर इसने इतनी पूरी नेचर जो है, नेचुरल मैथ का जो इवोल्यूशन हुआ, मैथ का जो डेवलपमेंट हुआ, वे हमारे नेचर से हुआ। कैसे, चलिए हम लोग बताते हैं। अगर मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है भाई, ड्राइंग बड़ी बढ़िया है। ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब कोई आ जाए पूछे, भैया बताओ कितने पेड़ हैं, क्या कहोगे? एक 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 1 2 3 इस तरह कहोगे ना यार भाई, कहोगे ये पेड़ देख लीजिए, गिन लीजिए। आप गिनोगे ना तो वहाँ से मैथ का शुरू हो गया हमारा। सबसे पहले हमारा मैथ में जो आया वो आया गिनती। गिनती ही हमारा मैथ का सबसे पहले, गिनती मतलब नंबर्स। नंबर में ही पूरा मैथ, नंबर, ग्राफ, एरिया, वॉल्यूम, हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमें नापना है कोई चीज़, वे मैथ है। हमें कुछ चीज़ नापना है, कितना दूर है, हमें बहुत चीज़ें, जितना ग्राफ, हमें पोजीशन बताना है किसी प्लैनेट की कहाँ है, मतलब हमें अपनी पोजीशन बताना है किसी को। तो सब चीज़ मतलब मैथ के बिना ये पूरा वर्ड जो है अधूरा है। ये है मैथ की पावर देख लीजिए मैथ की कितनी पावर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ में जब आप बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है इसके, जैसे अगर ABCD की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँगी, आप कहोगे इंग्लिश में सबसे पहले क्या पढ़ोगे? ABCD EFG है। तो मैथ में क्या पढ़ोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 ही अक्षर होते हैं यार भाई, मान लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। मतलब 10 तक नहीं होते यार भाई, इन्फिनिटी तक होते हैं। मतलब हम लोग 100 तक तो गिनती आनी चाहिए आप लोगों को। मैथ में ये बेसिक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि गिनती जो है 1 से 100 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आए, मतलब आर्यभट्ट जी आए। उन्होंने कहा क्या किया जाए, अगर मान लो मेरे पास 4 मान लो ये डस्टर है मेरे पास, मैंने इस डस्टर को मान लो इस बोर्ड को दे दिया, तो मेरे पास कितने डस्टर बचे? तो उन्होंने कहा इसको मैं मैथ से बता सकता हूँ। उन्होंने कहा आपके पास कुछ नहीं बता, उन्होंने कहा मैं इसको मैथ से बता सकता हूँ कितने। तो उन्होंने कहा 0 डस्टर बचे मेरे पास। अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपके पास एक चीज़ है, वो है जीरो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। पूरे मैथ में 0 अगर आपने पढ़ लिया हुआ है ना, तो मैथ की महारत हासिल कर लोगे। मैथ में भी देख लो, ए 0 है, मैथ में भी 0 है। 0 पढ़ो, 0 बनोगे हीरो। तो देखो इन्होंने कहा 0। अब 0 का स्ट्रक्चर इन्होंने 0 ऐसा क्यों बनाया? इसके पीछे का रीज़न है हमारे लोगों की जो मतलब मंदिरें होती थी, इनको डोम को देखो ना, हमेशा ऐसे होते हैं, गुम्बज टाइप ऐसे होते हैं ना हमारे डोम के मंदिर ऐसे। इन्होंने कहा ऐसे नीचे लगा दो, 0 बन गया। ठीक है, 0 का आविष्कार कर दिया। 0 का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने मेरे लिए ही तो किया था। मैथ में मेरे 0 नंबर बताते थे, चलो छोड़ दे। तो फिर मैथ में 0 का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है 0। तो फिर उसके बाद और लोग आए, और लोगों ने कहा, और साइंटिस्ट आए, इन्होंने मच्छर दादाजी हमारे यहाँ कहा भाई तू 0 का आविष्कार कर दिया आर्यभट्ट, चल मैं नेगेटिव नंबर का आविष्कार कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे नेगेटिव नंबर क्या? पहले आदमी यही जानता था 1 2 3 4 5 6, यही जानते थे ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे इन्फिनिटी तक। फिर उन्होंने कहा, फिर आर्यभट्ट जी ने कहा कुछ नहीं है तो 0 है हमारे पास।
फिर एक आदमी और आए, उन्होंने कहा अगर भाई तू जीरो का आविष्कार कर सकता है तो मैं भी मैथ में और चीज़ों का आविष्कार कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देख लो, एक बनिया था, उसने कहा उसके पास मतलब पैसे थे, एक आदमी का उधार दिया करता था समोसे। आज समोसे तो मन में लड्डू फूट गया, समोसा फूट गया छोड़ो, समोसे दिया करता था। तो वो बनिया लोगों को मतलब उधार में समोसे एक आदमी को देता था। तो ये आदमी क्या करता था, बनिया को पैसा भी दे देता था, अब बनिया उसको समोसा भी दिया करता था। तो एक दिन बनिया और उसके बीच में कन्फ्लिक्टन मतलब लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा मैंने तुझको ज़्यादा पैसे दिए हैं, बनिया ने कहा मैंने तुझे ज़्यादा समोसे खिलाए हैं, पैसे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने लिखा था बनिया 5 रुपये दिया, 5 रुपये लिए, 5 रुपये दिया, 5 रुपये लिया, 5 रुपये दिया, 5 रुपये लिया। उन्होंने कहा यार भाई ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है बनिया। तो फिर मैथमेटिशियन ने, फिर बनिया गया मैथमेटिशियन के पास, बोला भैया आपके पास सब चीज़ का इलाज है, इसका भी इलाज करिए। उन्होंने कहा भाई मेरे ये समझ में आया, जैसे हम लोग 5 को जोड़ते हैं 3 से तो क्या आता है 8 आता है ना भाई, सबको पता है, 1 में पढ़ा था मैं तो 8 आते हैं। तो उन्होंने कहा अगर 5 को घटा दूँ मैं 3 से तो 2 आता है यार भाई, ये सबको पता था। जिन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलो 3 को घटा देता हूँ 5 से, तब क्या आएगा। इसका किसी के पास सवाल का जवाब ही नहीं था। तो बढ़िया मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा देखो भाई -2 आएगा। उन्होंने कहा कैसे 2 आएगा, -2 कैसे आएगा आप हमें बताइए। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने क्या किया था, 5 को हमने क्या किया था, 5 है, 5 चीज़ें हैं। तो जैसे मान लो 5 पेन हैं, 5 लाइन हैं, 5 लाइन में से हमने 3 लाइन दे दिया, काट दिया, 2 लाइन बचे। उन्होंने कहा अब मान लो हमारे पास 3 लाइन है, अब 3 को 5 से काटते हैं, क्या बचा भाई -2 बच गए। तो उन्होंने कहा देखो माइनस संख्या का भी आविष्कार हो गया, माइनस संख्या का भी आविष्कार हो गया। उन्होंने कहा माइनस संख्या, तो अब बहुत कन्फ्लिक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया मैथमेटिशियन के बीच में। उन्होंने कहा मैंने प्लस, मैंने माइनस, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, एक बच्चा तो पागल हो जाएगा माइनस। उन्होंने कहा नंबर लाइन बना दो। उन्होंने कहा ठीक है नंबर लाइन बना। उन्होंने कहा इधर से एक बीच में 0 डाल दो, फिर 0 के पहले वाली संख्या है माइनस, 0 के जितने भी पहले संख्या है, मतलब अगर खाते हो तो किधर से, मेरे तरफ का लेफ्ट वाली जितनी 0 के लेफ्ट वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी माइनस होंगी। अब इन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कहा राइट वाली जितनी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी। उन्होंने कहा ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये आविष्कार हो गया। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 मैथ की नंबर लाइन बन गई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अब बात होने लगी कि अब बच्चा पढ़ेगा कैसे। मैंने बता दिए नेगेटिव, तो ये क्या बच्चा इस तरह पढ़ेगा, 0 है न पॉजिटिव है संख्या, नेगेटिव संख्या होती है। तो उन्होंने कहा देखो भाई अभी ये नंबर लाइन कंप्लीट हो। इतना जब बना तो लोगों ने कहा कन्फ्लिक्ट हुई, तो लोगों ने कहा इसको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी शुरू कहाँ से होती भाई लोग, 1 से शुरू होती है इन्फिनिटी का, पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर उन्होंने कहा होल नंबर बोल दो, जब 0 इंक्लूड कर लोगे तो होल नंबर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है आप बोल रहे हैं तो मानेंगे भाई, आप मैथमेटिशियन हैं। फिर इन्होंने कहा एक बोल दो इंटीजर्स, तो हमने कहा इंटीजर्स बोल रहे तो मानेंगे। उन्होंने कहा सब मिला दो, -इन्फिनिटी से -1 0 1 से इन्फिनिटी तक। हमने कहा ठीक है आप भाई मैथमेटिशियन हो, अब मानेंगे। उन्होंने कहा अच्छा मान लिए, चलो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये 3 संख्याएं हमने दी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा मान लो मेरे पास पानी भरा हुआ है एक घड़े में, मैंने इसका आधा पानी खाली कर दिया, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1/2 से। पहले के कंपैरिजन में 1/2 लीटर पानी बचा। तो इन्होंने कहा ये क्या नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ये 1/2 भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन्होंने कहा हाँ भाई हो सकता है 1/2। तो इन्होंने कहा चलो जितने फ्रैक्शनल नंबर हैं वे रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर भैया, P/Q सच दैट Q डजंट इक्वल्स टू 0। P/Q, P कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, Q भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर Q 0 नहीं हो सकता। इसका पीछे का मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ।
सुनियो भाई जी क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने कहा भाई ऐसा कोई ऐसा कोई संख्या को आप जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते कि कुछ आंसर आ जाए, वो अनडिफाइंड हो जाए। इन्होंने कहा कैसे, तो हमारे रामानुजन जी को जानते होंगे, मैथमेटिशियन के, प्रिंस इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा अपने सर से 0/0, इन्होंने कहा इनके साथ जीते, इन्होंने बोला 0/1 करोगे 0 आएगा, 1/1 करोगे 1 आएगा। इनके सर बोल पड़े कि किसी भी नंबर को खुद के नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता। अगर कोई भी p/q को डिवाइड करो सच दैट q = p हो ना, तो हमेशा हमारा 1 आएगा। इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो इनके मास्टर जी से जब पूछ पड़े रामानुजन जी, भैया ऐसा जीरो के केस में होगा ही नहीं, जीरो को जीरो से डिवाइड करके आप 1 नहीं ला सकते। इनके मास्टर जी बोले तू क्या बोल रहा है। इन्होंने कहा मैं प्रूव कर दूंगा। इन्होंने कहा कैसे प्रूव कर। इन्होंने प्रूव करने के लिए भाई कहा 100 को माइनस करो 100 से क्या आएगा 0। चलो मैं भी 10 को 10 से माइनस करता हूँ 0 आएगा। इन्होंने कहा चलो अच्छा 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से माइनस करो 0 आएगा। इन्होंने कहा 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से माइनस करो 0 आएगा। 10 - 10 करोगे तब भी 0 हो, 0 के स्क्वायर 0 ना होता भाई, हाँ होता है। तो अच्छा इन्होंने कहा 10 - 10 a² - b²। इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, जो फार्मूला है अभी तो आप फार्मूला सीखिए, a² - b² a - b a + b। ये फार्मूला में आप लोग अभी रखिए, ये मतलब रटना मत, मतलब बताऊंगा समझाऊंगा बाद में, अभी टाइम में। 10 - 10 ये क्या आया, 10 - 10 मतलब हाँ 10, हाँ रुके रहो, 10 - 10 हाँ 10 - 10 यहाँ स्क्वायर मत रखो, 100 के स्क्वायर माइनस 100 के स्क्वायर 0 आएगा। 10 - 10 करोगे तब भी 0 आएगा। 10 - 10 से जुड़ा कर दो 20 आ गया। अब इसी तरह तुम किसी भी नंबर के साथ करोगे 10, 20, 30, 40 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी ला सकते हो 0/0 में। रामानुजन जी ने बोल दिया, इनके टीचर जी को प्रूव कर दिया। इनके टीचर क्या बड़े विद्वान आदमी हो भाई, हम मान गए आपसे तुमको, तो ठीक है। तो चलिए अब देखिए मैथ में इन्होंने कहा फिर एक रैशनल नंबर भी होता है p/q q = 0। अगर q को तुम 1 से जुड़ा कर भाग देते हो तो कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड भाई। अब मैं बताता हूँ तुमको भाग। चलो अभी तुम इतना समझो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड इन्फिनिटी आप अपने आप में नहीं डिफाइंड है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी कभी कभी बोल देते हैं, इन्फिनिटी आएगा या अनडिफाइंड बोल दो। इन्फिनिटी जो होता है ये स्वयं खुद डिफाइंड नहीं है। फिर इसके बाद रेशनल नंबर आया, फिर इर्रेशनल नंबर का आविष्कार हुआ। अब इर्रेशनल नंबर कहाँ से आया, इन्होंने कहा मान लो मैं एक ऐसा नंबर लिखता हूँ जिसको 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना, मैं ऐसा नंबर लिखता हूँ जिसका कोई ना नॉन रिपीटिंग ना नॉन रिकरिंग हो। जैसे p/q नंबर है, कुछ भी नंबर हो 2/10 कर दो, तुम काटोगे कुछ ना कुछ आ जाएगा, तुमको 0/10 में कुछ लेकर आ जाएगा, कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो मान लो 22/7 है, इसको काटोगे 0 जैसे काटते हैं, चलो 22/7 को 7 से 23 1 0 दशमलव 7 × 7 3 0, फिर 7 × 4 28 2 0, फिर लिखोगे 7 × 2 14 6 0, फिर कितना है 7 × 56 7 × 56 ना 8 × 56 4 0, फिर 7 × 35 5 0, मतलब मैंने कहीं गलत कर दिया यार भाई, 6 0 5 6 0। मतलब आप किसी भी नंबर पे ये आप मतलब इसी तरह करते चलोगे। चलो और करते हैं हम लोग। 5 7 7 49 क्या आया 49, फिर इसके बाद 1 आएगा। अब 1 आने के बाद आप क्या देख रहे हो कि 1 यहाँ से फिर रिपीट हो जा रहा है, 1 0 आएगा, फिर वही लिख दो, फिर वही रखो, क्या कहते हैं ये 1 4 2 8 5 7, इसी तरह मतलब रिपीट होता चला जाएगा। रिपीटिंग हो रहा है कुछ, इसमें बार लगा दो, बार का अर्थ होता है कि रिपीटिंग। तो इन्होंने कहा रेशनल नंबर को कभी तुम भाग दो चाहे जो करो उसके साथ ये रिपीट हो जाएगा, पर रेशनल नंबर में ऐसा नंबर ही लिख रहा हूँ
जिसको तुम भाग ही नहीं दे सकते। तो इन्होंने कहा चलो ऐसे भी नंबर हो सकते हैं इर्रेशनल जिसका कभी पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हाँ, पी बाई क्यू में फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख सकते हो ऐसा, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक, तो उन्होंने कहा ऐसा है। तो उन्होंने कहा एक और बात सुनो भाई कि पी बाई क्यू फॉर्म में तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसके साथ साथ इसका रिपीटिंग ना होगा ना नॉन रिटर्निंग, मतलब ना डेसिमल नंबर जो होगा 0.1 2 3 4 ये कभी अनंत तक है, कोई इसका अंत नहीं। और फिर इसके बाद ऐसा भी नहीं होगा 0.1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसा भी नहीं होगा, ना नॉन रिपीटिंग होगा ना नॉन रिकरिंग होगा, न ख़त्म होगा अनंत तक। इन्होंने कहा ठीक है, इर्रेशनल नंबर आ गया, इर्रेशनल नंबर का जन्म हुआ, रेशनल इर्रेशनल। अब इसके बाद सुनो और कुछ आ गया है, हमारा कितने नंबर हुए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल। ये 5 प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं। अभी और सुनोगे तो और है इवन नंबर। फिर इवन नंबर क्या है, जो 0 1 2 0 2 मतलब 0 2 4 4 8, जिसके अंत में 0 हो, जिसके बाद में 2 हो, जिसके बाद में 4 हो, जिसके बाद में 6 हो, जिसके बाद में 8 हो, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वे इवन नंबर है। ओड नंबर लास्ट डिजिट 1 3 5 7 1 3 5 7 9 है तो वो ऑड नंबर है। और नंबर सुनो, इवन ऑड नंबर के साथ साथ हमारा अब एक और नंबर आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की ये खासियत है कि ये नंबर स्वयं से कटेगा या फिर 1 से। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5 को, तो 5 को तुम सिर्फ 5 से काट सकते हो पूर्णतः, मतलब पूरा 5 कट जाए किसी टेबल में, 5 किसी एक के टेबल, 5 स्वयं के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में, 5 को 1 से काट सकते हो या फिर 5 एकम 5 को स्वयं से काट सकते हो या फिर 1 से। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, 3 5 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11 13। अब 13 को अब क्या, 13 से कटेगा या फिर 1 से, 11 से कटेगा या फिर 1 से, 7 से कटेगा या फिर 1 से। तो इन्होंने अब इसमें तो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बड़े बड़े लेवल में भी बन जाते हैं क्वेश्चन कि बताओ प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर जो कि इवन प्राइम नंबर हो। तो सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारी नंबरों की बात हो गई। ठीक, अब इतने नंबर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। भैया लिखिए, आप पढ़िए, आप क्या बताएं, पढ़ना ही करना जरूरी है। ओके, तो अब हमारी बात हो जाती है साइन में। भैया मैथ में साइन भी कुछ हैं, प्लस, नेगेटिव, गुणा, भाग, और एक और साइन है इक्वल। इतने साइनों के साथ हमें पूरे मैथ में खेलना है, और भी सब इन्हीं का मेल जोल खा कर आएगा। कोई भी मैथ में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दे दिया जाए इसको छोड़कर कुछ और दे दिया जाए आपको। मतलब सभी होंगे कुछ, मतलब कभी कभी अगर आप 11th में 12 में जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इलेक्शन इसे कहते हैं, बिलोंग टू, देयर एग्जिस्ट, ऐसा बहुत होगी, बहुत सारे साइन हैं मैथ में। पर आपको इन्हीं बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि ये सभी साइन जो हैं, इन सभी साइन का पूरा मैथ इन सभी साइनों के साथ खेलता है। ये मैथ के मान लीजिए 6 बॉल हैं और मैथ एक क्रिकेट बल्ला लेकर खड़ा है, इन्हीं के साथ खेलेगा भाई, और किसी के साथ नहीं खेलने वाला। और फिर मैथ में अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि मैथ इन सभी साइनों के साथ तो खेलता है, इन सभी साइनों के साथ। पर ये सभी जो होते हैं ये बाउंसिंग बॉल होते हैं। जैसे एक बॉल होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं आप, कि जैसे मान लो हमने ये पैंट पहन रखी, मतलब मान लो शर्ट पहन रखा है, शर्ट के ऊपर कोट पहना दिया, तो ये कोट का काम करता है। कोट से अधिक सुंदर दिखने लगता है आदमी ना, पर शर्ट पहने तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो भाई जहाँ जाना हो आपको शर्ट पहन के लिए। तो उन्होंने कहा जैसे प्लस और प्लस माइनस जो है इनका, इन्हीं से ही प्लस ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस से आया है, डिवीज़न जो है माइनस से। कैसे आया मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2 गुण के 2 4 आता है, कैसे आया भाई, 2 को 2 बार जोड़ दो, इसका अर्थ यही है कि 2 को 2 बार जोड़ो 4 आ जाएगा। पर हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि हमने 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4 हो जाएगा।
2 को 3 से गुणा कर तो 6 आ जाएगा, तो क्या है 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ 6 आ जाएगा। कैसे 2 को और जोड़ दो एक बार, 3 बार जोड़ दो 2 को, 3 को चाहे 2 बार जोड़ दो, 3 को चाहे 2 बार जोड़ दो। तो हमने मैथ को और सिंप्लीफाइड करने के लिए गुणा का आविष्कार किया, मतलब मैथमेटिशियन ने किया, मैंने क्या किया भाग। अब मैं कह दूँ कि 3 को भाग दो 1 से, तो क्या आएगा भाई 3 एक कम 3। तो इसका क्या अर्थ बोल रहा है कि 3 1 को कितनी बार तुम एक मतलब 3 को 1 से तुम कितने बार घटाओगे कि 0 आ जाए। 3 बार ही ना घटाओगे, 3 3 3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये देखो अब मैंने तुमको बता दिया गुणा और भाग का क्या मेन रूप है। अब मैंने इक्वल साइन का क्या क्यों लिया, इक्वल साइन तो भाई इक्वल साइन के बिना तो मैथ मैथ मतलब इक्वल साइन के बिना मैथ कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोल दूँ 4 गुणा 2 तो इक्वल लगाएगा नहीं, ये नहीं लिख सकता 8 भाई, कोई मतलब ही नहीं है इसका। इक्वल लगाऊंगा 4 गुणा 2 = 8, ये मैथ का ये मतलब ये क्या बन गया हमारा एक रूप मैथ में आ गया कि हाँ हमने ये सही है 4 गुणा 2 = 8, ये ठीक है। अब इसके बाद अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। हमने पढ़ लिया कि मैथ के बेसिक रूल क्या है, मैथ के नंबर क्या हैं। हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा, नंबर बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पढ़ा नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैथ में कुछ साइन जैसे प्लस माइनस गुणा भाग इक्वल, ये 5 साइनों के विषय में पढ़ा। हम लोग आगे और ही मैथ में पढ़ाई करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम आगे और पढ़ाई मैथ में करेंगे। थैंक यू।